तो आप 1 घंटे में कितने पेज पढ़ लेते हैं? मैंने जब बताया था आप लोगों को कि मैं 1 घंटे में 20 पेज पढ़ लेता हूँ, तो बहुत लोग एकदम सरप्राइज हो गए थे कि यार 20 पेज आप कैसे पढ़ लेते हैं, हम तो 1 पेज पढ़ते हैं, 2 पेज पढ़ते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि 1 घंटे में आप कितने पेजेस पढ़ सकते हैं, और अगर आपको ये स्पीड इंक्रीज करनी है, अगर 20 पेजेस पढ़ने हैं, 15 पेजेस पढ़ने हैं या उससे भी ज़्यादा पढ़ने हैं, तो आप कौन से तरीके अपना सकते हैं। जो भी बातें मैं बताने वाला हूँ उसको थोड़ा स्लो करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बहुत आराम से चीज़ें समझ में आए। जब भी आप पढ़ाई करते हैं या कोई भी किताब पढ़ने की कोशिश करते हैं, आप कैसे पढ़ने की कोशिश करते हैं? एक तरीका है आप ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, एक तरीका है ऑनलाइन पढ़ने का। मैं कोशिश करूंगा कि जो ऑफलाइन तरीका है उस पे ज़्यादा फोकस करके, क्योंकि मैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। अब पढ़ाई में होता क्या है, आप एक किताब उठाते हैं, बहुत बार वो ज़रूरत के लिए हो सकता है, किसी एग्जाम के लिए हो सकता है, या आप शौक के तौर पे पढ़ सकते हैं। अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो आपको अलग तरीके से पढ़ना है, अगर आप शौक के लिए पढ़ रहे हैं तो आप अलग तरीके से पढ़ते हैं। जब आप एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में होता है कि इसमें से कुछ बातें आपको याद करनी है, मतलब आपका दिमाग है कि उस किताब में कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको पिक करना है। लेकिन जब आप शौक के लिए पढ़ते हैं तो आपको ये दिमाग में नहीं रखना पड़ता है। तो पहली बात है, आपको क्लियर होना चाहिए कि आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, शौक के लिए पढ़ रहे हैं। अभी जो मैं आपको बताऊंगा वो एग्जाम के हिसाब से बताऊंगा कि एग्जाम के लिए जब आप पढ़ते हैं तब आप कैसे पढ़ पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उस पे फोकस करना है और जो भी मैं बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना है। जब आप पढ़ते हैं तो क्या होता है, मतलब अगर कोई प्रोसेस आपको ठीक करना है, आपको रनिंग ठीक करनी है, तो पता होना चाहिए कि रनिंग में क्या होता है। आप दौड़ते हैं तो क्या क्या होता है, वैसे पढ़ाई में भी प्रोसेस क्या होता है। जब आप पढ़ते हैं तो आप एक किताब उठाते हैं, किताब के ऊपर आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसमें वर्ड्स होते हैं। मान लीजिए कि मैं पढ़ रहा हूँ कि राम यहाँ से यहाँ गए, या वनवास के कार्यकाल में ऐसी चीजें हुई, वो कुछ लिखा हुआ है। वर्ड्स होते हैं, उससे सेंटेंस बनता है, सेंटेंस बहुत सारे सेंटेंस मिला के एक पैराग्राफ बनाते हैं, और 2-3 सेंटेंस मिला के भी एक मीनिंग बनाता है। तो ये जो फाउंडेशन है वो आपको पता होगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, वर्ड्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत बच्चे क्या होते हैं, सेंटेंस पढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत लोग फ्रेजेस पढ़ने की कोशिश। स्पीड जिनकी ज्यादा होती है वो फ्रेजेस में पढ़ते हैं, पूरा पैराग्राफ लेंगे, उन्हें पता चल जाएगा इस पैराग्राफ में क्या बातें हैं, और वो पीक होता है। मतलब मैं पढ़ता हूँ तो मैं अभी भी वर्ड्स में ज्यादा ध्यान नहीं देता, मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपका ब्रेन जो है उन चीजों को पिक करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो जंप होता है, जिसे हम क्विक जंप बोलते हैं, कि एक वर्ड से दूसरे वर्ड में आप कैसे जंप करते हैं, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में कैसे जंप करते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो। दूसरा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है जिसे हम फिक्सेशंस बोलते हैं, कि जब भी आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपने एक वर्ड पढ़ा, आप दूसरे में आएंगे, तीसरे में आएंगे, तो उसके बीच में एक पॉज होता है, मतलब आप रुकते हैं। जब एक सेंटेंस कंप्लीट होगा दूसरे में आएंगे तो आप रुकते हैं। तो ये भी आपकी रीडिंग स्पीड डिसाइड करता है। पहला, आप कितनी तेजी से जंप करते हैं, दूसरा आप कितना रुकते हैं वो भी डिसाइड करता है। तीसरा होता है रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है कि मान लीजिए कि एक सेंटेंस आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक वर्ड आपने पढ़ा, फिर आप बैक जाते हैं क्योंकि पुराना वाला वर्ड आप समझ ही नहीं पाए। तो ये इस वजह से होता है कि आपका ब्रेन जिस हिसाब से समझ रहा है, चीजों को कॉम्प्रिहेंड कर रहा है, और जिस हिसाब से आपकी आंखें पढ़ रही हैं, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो इसे बोलते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन जितना कम होगा आपकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। चौथा पॉइंट है कॉम्प्रिहेंशन, कि जो भी आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि मेरी आंखें वर्ड्स को बहुत ध्यान से देख रही हों, बहुत आंखें मेरी अच्छी हों, तो तुरंत 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 पढ़ती जा रही हैं, लेकिन मेरा ब्रेन उनको पिक ही नहीं कर रहा है, तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये तो 4 फैक्टर हो गए जिनकी वजह से आपकी रीडिंग स्पीड डिसाइड हो रही है। तो इन्हीं चारों फैक्टर्स को आप कंट्रोल करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा रीड कर पाएंगे। पहला है आपका जो जंप होता है, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस, एक वर्ड से दूसरे सेंटेंस में, वो फास्ट होना चाहिए। मतलब आप वर्ड देखें बहुत बार तो आपको अंदाजा लग जाए कि इस सेंटेंस में क्या लिखा होगा, या पूरा सेंटेंस देखें तो दूसरे का अंदाजा लग जाए। वो तभी होता है जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश करूं कि जब भी आप ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ रहे होंगे तो लिखा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में बनी, तो दो वर्ड वहाँ इंपॉर्टेंट है, 16वीं शताब्दी और इंग्लैंड। तीसरा इसी तरह का सेंटेंस है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी उसके बाद इंडिया में एक 1773 में एक बिल आया, इस बिल को ये बोलते हैं। तो इस बिल में 1773 और कौन से बिल का नाम है ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको पूरे सेंटेंस में एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरे सेंटेंस में केवल एक वर्ड इंपॉर्टेंट होगा, पूरे पैराग्राफ में या 3-4 लाइन में केवल 2-3 वर्ड इंपॉर्टेंट होंगे। आपको वो वर्ड जितनी आसानी से आप पिक कर लेंगे उतना तेजी से आप पढ़ पाएंगे। तो बहुत बार मैं जो टेक्निक लगाता हूं कि पहली बार में ही आपको वो उस वर्ड को सर्च करना है जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। बहुत बार मैं कोशिश करता हूं उनको ब्रैकेट करने का। अगर मैं रट्टा वाले एग्जाम की बातें करूं, जैसे लूसेंट पढ़ रहा हूं, कोई चीज पढ़ रहा हूं, तो मैं पूरा सेंटेंस पढ़ने की जगह जो उसमें आंसर होगा उसको राउंड कर दूंगा, तो मेरा ब्रेन तुरंत उधर जाएगा, तुरंत पिक करेगा। 16वीं शताब्दी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का फाउंडेशन, लोकेशन इंग्लैंड, ये तो उस तरह से ब्रेन पिक करता है और ब्रेन उसको रिवायर कर लेता है। तो पहला तो क्विक जंप हो गया। दूसरा है पॉज के बारे में।
आप पॉज इतना क्यों लेते हैं? बहुत बच्चे क्या होते हैं, उनको ये रहता है कि हर सेंटेंस को, हर बात को समझना है। किताब में हर बात इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो हर वर्ड पढ़ने के बाद रुकने की जरूरत नहीं। आपको उस सेंटेंस का मतलब पता चलना चाहिए, बहुत बार उस पैराग्राफ का मतलब पता चलना चाहिए। तो आप ये नहीं कि आप लिखा हुआ है राम वहां से यहाँ है, तो बार बार आप राम वहां यहाँ ये फोकस करें। जो फैक्ट्स हैं उन पे फोकस करने की कोशिश करोगे तो जो आपका फिक्सेशंस है वो कम हो जाए। तीसरा है रिग्रेशन, जो होता है कि आप बैक क्यों जाते हैं। तो जब भी आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, आप बैक जाने की पॉसिबिलिटीज आपकी बढ़ जाती है। ऑनलाइन में क्या होता है, आपको पता नहीं लगता कि आप कहाँ पे हैं। आप पढ़ रहे होगे ये वाला सेंटेंस, फिर कभी ऊपर पहुंच जाओगे, नीचे पहुंच जाओगे, और सबके साथ होता है। ये मिस्टेक होती है। इसीलिए जब भी आप पढ़ने की कोशिश करो, आपके हाथ में एक पेन पेंसिल कुछ ना कुछ होनी चाहिए। आप पॉइंटर्स यूज करोगे तो आप रिग्रेशन बहुत कम करोगे। आपको पता लगेगा आप कहाँ पढ़ रहे हैं, आप टिक करते जाएंगे। तो पेन यूज करो। पेन से फायदा होता है, आपका आई और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन बनता है। पेन है, पेंसिल है, कोई भी चीज़ है, वो यूज करने की कोशिश करो। चौथा है कॉम्प्रिहेंशन का। अब कॉम्प्रिहेंशन का ब्रेन और आई का जो कोऑर्डिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें। ज़्यादातर बच्चे जो अच्छा रीड नहीं कर पाते, उसका रीज़न ये होता है कि उनका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है। वो जब भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनका दिमाग कहीं और लगा होता है, कहीं वो चैट कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, तो उस तरीके से तो वो होगा। आपको फोकस करना है। अगर आप फोकस करेंगे तो आप जो पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा बेटर तरीके से आपका ब्रेन पिक करेगा। दूसरा है आपको इंटरेस्ट जगाना है कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं लगना चाहिए कि भाई ये एहसान कर रहे हो। तीसरा तरीका है कॉम्प्रिहेंशन को इंक्रीज करने का, या पूरी रीडिंग स्पीड इंक्रीज करने का, कि आप हेडिंग्स पे फोकस करो। हम में से ज्यादातर बच्चे जो पढ़ते हैं, वो एक बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो हेडिंग्स पे फोकस ही नहीं करते। उनको लगता है कि जो अंदर मटेरियल है वही इंपॉर्टेंट है। नहीं, हेडिंग इसलिए होती है ताकि आपको अंदाजा लगे कि उस पूरे के पूरे पैराग्राफ या जो भी स्ट्रक्चर वहां दिया गया है उसमें क्या है। और किसी भी अच्छी किताब की खास बात ये होती है कि वहाँ जो पैराग्राफ होते हैं, हर पैराग्राफ में एक मीनिंग होती है, कुछ फैक्ट्स होते हैं। तो ये सारी बातें जब आप ध्यान देंगे कि वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस, पैराग्राफ्स, ये सारी बातें आपको बताऊंगी, फिक्सेशंस, रिग्रेशन, कॉम्प्रिहेंशंस, तब आप बहुत अच्छा पढ़ पाएंगे और आपकी रीडिंग स्पीड इंक्रीज होगी। मैंने जितनी बातें कही हैं, इन सबको ध्यान से सुनने की कोशिश करो, और कोशिश करो ये वीडियो दोबारा देखो, क्योंकि मैं स्लो करके बता सकता हूँ, लेकिन जब मैं बोल रहा होता हूँ तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर तभी है। जो चीज़ें मैं कहना चाह रहा हूँ मैं आपको कह रहा हूँ। तो आपको ये सारी चीज़ें बेटर करनी है। आपको जंप बेटर करना है। उसके लिए क्या करना है, आपको ब्रैकेट करना है वर्ड्स के ऊपर। कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे तो दोबारा जब आप पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी आप जंप करेंगे। एक पूरे पैराग्राफ में 16वीं शताब्दी इंग्लैंड, ये मेन एक्टर्स हैं, ये पता चलेगा। जैसे मान लीजिए कि आप 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ेंगे कि हाँ, कुंवर सिंह जी कहाँ थे, रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, ये सब आपको याद रहेगा। तो फैक्ट्स पे आप ब्रैकेट कर लोगे तो आपको ज़्यादा आसानी से याद है। तो क्विक जंप अच्छा हो जाएगा। फिर आपको फिक्सेशंस कम करने हैं। अगर आपका स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा तभी जब आप पॉज कम लेंगे, कि एक सेंटेंस पढ़ा है, कोई नई मीनिंग आ गई तो रुक गए, नहीं, ये नहीं करना है। मीनिंग आ गई तो एक अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस का बन गया तो मीनिंग जाने दो। हर बार मीनिंग याद करने के लिए तो आप पढ़ाई कर नहीं रहे हो। फिर रिग्रेशन से अवॉइड करने के लिए पेन यूज करो, कोई भी पॉइंटर्स यूज करो, हेल्प करेगा। कॉम्प्रिहेंशन के लिए कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करो, इंटरेस्ट बढ़ाओ, और जो हेडिंग्स हैं उन पे ध्यान दो। तो ये 4 फैक्टर्स कैसे कंट्रोल करना है वो तो मैंने आपको बता दिए इन जनरल। और भी अब टेक्निक्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ उनको आपको ध्यान देना है, और जो मैं आपको बता रहा हूँ इनका इस्तेमाल करना है। अगर आपको लाइफ में अच्छा करना है, अपनी स्पीड बढ़ानी है। ये बातें कोई आपको नहीं बताता है यूजुअली, क्योंकि वो लोग उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो मार्केट में चलता है। मैं ये चीज़ें महसूस कर रहा हूँ कि बहुत बच्चे इस तरह की गलतियाँ करते हैं। इस वजह से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो अब टेक्निक्स बता रहा हूँ उनको भी ध्यान से सुनना और उनको अप्लाई करना, और अप्लाई जरूर। मतलब जो भी मैं कह रहा हूँ, वीडियो अगर आप सुन रहे हैं तो सिर्फ सुनना नहीं, आप अप्लाई करो। 10 दिन 15 दिन बोरिंग लगेगा, वो मैं बोल रहा हूँ, 10 दिन 15 दिन डिफिकल्ट होगा, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे वो आपको सरप्राइज कर देंगे। वो रिजल्ट बहुत अमेजिंग होंगे। आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और एक बार आपकी स्पीड बढ़ जाएगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आपकी पहली रीडिंग जो आप 10 घंटे में करते थे 100 पेजेस, या 10 घंटे में 50 पेज पढ़ते थे, 10 घंटे में आप 200 पेज पढ़ जाएंगे। तो जल्दी किताब खत्म हो जाएगी, 2 बार आप रीड करेंगे, रिवीजन का टाइम बढ़ जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत फायदे हैं अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है। तो जो पहला टेक्निक है इस चीज़ को और बेटर करने का, वो है चंक टेक्निक। कि जब भी आप रीड करने की कोशिश करें, आप वर्ड्स रीड करने की कोशिश ना करें कि ये वर्ड क्या है, ये वर्ड क्या है। आप सेंटेंस रीड करें, और हो सके तो सेंटेंस का जो ग्रुप होता है, जो फ्रेजेस होते हैं, वो पढ़ने की कोशिश। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1857 की क्रांति इन इन कारणों से हुई है, तो जो की कारण है उन पे फोकस करते हुए पूरा का पूरा फ्रेजेस ही पढ़ लें। तो आप चंक में पढ़ें कि अच्छा इसमें ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। इस तरह से पढ़ने की कोशिश करें। और जो किताबों के पैराग्राफ्स होते हैं वो ऐसे अरेंज होते हैं। तो बहुत बार जो डिफिकल्ट किताबें होती थी, खासतौर पे पॉलिटिकल थ्योरी की, वहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो पैराग्राफ होते हैं उसके बाहर मैं लिख लेता हूँ कि इस पैराग्राफ में क्या मतलब है।
एक तो हेडिंग होगी, उसके अंदर भी होता है कि जब भी कोई इंसान कन्विंस करेगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ठीक है ये पहली टेक्निक है, तो मैं पहली टेक्निक के बारे में बताऊंगा, तो उस पैराग्राफ में पहली टेक्निक के बारे में है, ये आपके दिमाग में होगा तो आप ज़्यादा अच्छे से उसको पढ़ पाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन कर पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि उस पैराग्राफ में क्या है, तो कहीं ना कहीं बेटर होगा। तो आप साइड में किनारे में कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने किताब की फोटो आपको भेज पाऊँ ताकि आप उन चीज़ों को लिंक कर पाएं। दूसरा जो टेक्निक होता है उसे होता है अपनी वॉइस को रिड्यूस करना है। आपका कंसंट्रेशन तभी बेटर होगा जब बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में ना चल रही। तो बहुत बच्चे जो बोल के पढ़ने की कोशिश करते हैं उससे आपकी स्पीड कम होती है, क्योंकि आपको हर चीज नहीं बोलना होता। जब आप बोलते हैं तो आपका फोकस कहीं और हो जाता है। पूरे पैराग्राफ से सिर्फ 2 या 3 चीजें होती हैं जो क्रीम होती हैं, जो आपको पिक करनी है, आपके ब्रेन को समझना है, बाकी ब्रेन अरेंज कर लेगा। तो जब आप रीड कर रहे होते हैं तो आप हर चीज को बराबर इंपॉर्टेंस दे रहे हो। हर चीज बराबर इंपॉर्टेंस नहीं है। ब्रिटिश इंडिया कंपनी की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सिंपल फैक्ट है। 16वीं शताब्दी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हुई है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सारे वर्ड्स बराबर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो कीवर्ड है उस पे फोकस करना है और बोल के नहीं पढ़ना। जब भी आप बोल के पढ़ेंगे आपका कंसंट्रेशन डैमेज होगा, आपकी स्पीड कम होगी, दुनिया को पता लगेगा आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो फायदा नहीं होगा। बहुत बच्चों को मैंने देखा है गांव में खासतौर पे, वो लोग बोल के पढ़ने की कोशिश करते हैं, मोहल्ले भर को पता लग जाता है कि पढ़ाई हो रही है, लेकिन बाद में जब वो एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं कुछ नहीं हो, क्योंकि वो यहाँ स्टोर होना चाहिए। यहाँ स्टोर नहीं होता, मुंह में चीजें स्टोर नहीं होती। लिखने से आपका मेमोरी अच्छा होता है। वो मैं बोलूंगा कि आप बहुत बार, जब आप 2-3 बार पढ़ ले तो आप लिखने की कोशिश करें, लेकिन बोल के पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये तो दूसरा तरीका हो गया रीडिंग करने का। तीसरा तरीका है रिग्रेशन को कम करने का। कि रिग्रेशन कैसे होता है कि कोई चीज हम पढ़ रहे हैं, एक बार आगे गए, अब लग रहा है यार वो पुराना वाला तो समझ ही नहीं पाए, फिर आप बैक जाते हैं। उस चीज को अवॉइड करने का पहला है कंसंट्रेशन अच्छा, आप जो पढ़ रहे हैं पता चलना चाहिए। दूसरा है पेन का इस्तेमाल करो, पॉइंटर्स होने चाहिए। और पॉइंटर्स जब होंगे तो आपको पता लगेगा आप यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए, ये टिक कर दिया, और दोबारा आप जाएंगे तो आपके लिए आसान होगा। तो पॉइंटर्स यूज करो और कलर्ड नोट्स यूज करने की कोशिश करो, उससे भी रिग्रेशन कम होता है। कभी देखना कि कुछ नोट्स होती हैं जहाँ पे ब्लू कलर, येलो कलर, रेड कलर का ऐसे लिखा होता है, तो रिग्रेशन के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि ब्रेन एक ही तरह के वर्ड्स है नहीं, तो सब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। तो आप जान जाएंगे कैसा ये वाला तो नहीं है, बैक नहीं जाना है, रेड वाला मैंने पढ़ लिया है। तो ब्रेन बहुत स्मार्ट है। तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ, एक तो पॉइंटर्स यूज करने की वजह से और एक कलर की वजह से, कि आपको ऑनलाइन पढ़ाई अवॉइड करनी चाहिए। जो ऑनलाइन पीडीएफ आप पढ़ते हैं, आपको सस्ता पड़ सकता है लेकिन फिर वो महंगा पड़ेगा। मतलब सस्ता है कि आप फ्री में मिल जा रहा है तो आप उसको रट्टा मारने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोशिश करो उसका प्रिंट आउट निकालो, कलर्ड निकाल लो। अगर आपके पास पैसे हैं तो बहुत अच्छा है। खासतौर पे जो माइंड मैप्स और ये सब होते हैं वो को निकाल लो कलर। तो आपको कलर्ड पढ़ना है, आपको पॉइंटर्स यूज करने हैं, आपको ऑनलाइन पढ़ने की बजाय ऑफलाइन पढ़ना है। क्योंकि ऑफलाइन में आप टिक करते रहते हैं, ऑनलाइन में आप भूल जाते हैं। मेरे साथ तो होता है कि मैं भूल जाता हूँ, ऊपर वाला पढ़ रहा था, नीचे वाला पढ़ रहा था, सब मिक्सअप हो जाता है। तो मिक्सअप नहीं होना चाहिए, मिक्सअप होगा तो ब्रेन याद नहीं करेगा। तो तीसरा है कि आपको रिग्रेशन को कंट्रोल करना है, जो आप बैक जाते हैं उसको आपको कंट्रोल करना है, और वो आपने कंट्रोल कर लिया तो आपकी रीडिंग स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। चौथा है, इसे हम बी लाइन टेक्निक बोलते हैं, मतलब कलर ग्रेडिंग के बारे में है, कि कलर्स को लेके ब्रेन एक अलग तरीके से रिएक्ट करता है। एज ए ह्यूमन हम लोग ऐसे इवॉल्व हुए हैं कि कलर को लेके हम लोग थोड़े ऑब्सेस्ड होते हैं, हमें अलग अलग कलर पसंद होते हैं। तो जिन किताबों में अलग अलग कलर के ग्रेडियंट्स होते हैं, वो सारी चीजें होती है, जैसे हेडिंग अलग कलर की है, सब हेडिंग अलग कलर की है, वो किताबें आप पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें ज्यादा याद होता है। और ये मैं जो बोल रहा हूँ उसको अप्लाई करके देखो। आप कुछ मत करो, किताबें मत खरीदो, लेकिन एक दुकान पे जाओ, ऑथेंटिक किताबें खरीदो, लेकिन देखो कि जो कलर्ड किताब है उसको पढ़ने में कितना मजा आ रहा है, जो प्रिंट आउट है, ब्लैक एंड व्हाइट है, उसको पढ़ने में कितना मजा आ रहा है। आपको फर्क समझ में आ जाएगा। और थोड़े बहुत पैसे के बारे में मत सोचना। आप लोग कोचिंग में 3 लाख रुपए दे देते हो, जहां जाके कुछ भी पढ़ते हो, तालियां बजाते हो, स्टैंड अप कॉमेडी हो रही होती है, ऑनलाइन 20,000 25,000 दे देते हो। नोट्स जो बेसिक हैं, जो बेसिक ऑथेंटिक किताबें हैं, उनको लेने में पैसा खर्चा करने में क्या दिक्कत होती है आप लोगों को। एनसीईआरटी में इसीलिए सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग को एनसीईआरटी बार बार पढ़नी चाहिए, या जो भी लूसेंट है या कोई भी किताब आप पढ़ते हैं, कलर्ड जितनी होगी उतना बेहतर है। और बहुत सारी किताबें, जैसे एक महेश बरनवालकर की किताब है जो फैक्ट्स के बारे में, वो मैं पढ़ रहा था, उसमें कलर्ड इन चीजें, मुझे अच्छा लग रहा था पढ़ना, मुझे याद भी हो रहा था। तो उस तरह से आपको पढ़ना है, खुद भी कलर करना है और पढ़ना है। तो ये बी लाइन टेक्निक कलर ग्रेडियंट के बारे में है, कि कलर होगा तो रिग्रेशन कम होगा, कलर होगा तो फिक्सेशन कम होगा, कलर होगा तो जंप अच्छा होगा। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, जो की फैक्ट्स होता है उसको अलग कलर से करते हैं, बाकी मान लीजिए ब्लैक एंड व्हाइट में है, लेकिन जो की फैक्ट्स है अलग कलर से है। तो आपको जंप के लिए वो खुद ही मदद कर रहा है कि भाई ये जंप यहाँ से करना है, यहाँ से करना है। तो वो चीजें आपको फायदा कर सकता है। पांचवा जो तरीका है वो मेरा बेस्ट तरीका है, वो है पर्पस रीडिंग का, कि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं आप क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आप फैक्ट्स खोजने के लिए पढ़ रहे हैं किसी किताब में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो आपको टिक करते रहना है। तो
केवल जो फैक्ट है वही इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें तो ऐसे लिखी हैं। तो आपको स्किम करना है, कुछ चीज़ें एकदम छोड़ देनी है, केवल फैक्ट्स तलाशने हैं, जहाँ वो मिल जा रहे हैं आपको वो पढ़ लेना है और उसको पिक करना है। ये पहली रीडिंग में डिफिकल्ट होगा, लेकिन सेकंड रीडिंग में आसान हो जाएगा। लक्ष्मीकांत आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो 10 पेज पढ़ लेंगे 1 घंटे में तो बहुत है, लेकिन दोबारा आप पढ़ रहे हैं तो 20 पेज भी पढ़ सकते हैं, अगर आपने टिक करा हुआ है, गोला मारा हुआ है कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, तो वो पढ़ सकते हैं। तो एक तो स्किम वाला हो गया। दूसरा स्कैन भी इसी से होता है कि अगर आपको पता है कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि मैं रिसर्च के लिए पढ़ रहा हूँ और रिसर्च मेरा वीमेन लीडरशिप के बारे में है, तो कोई भी बड़ा एक आर्टिकल है जहाँ पे मैं देखना चाह रहा हूँ कि उसकी वीमेन लीडरशिप पे क्या अंडरस्टैंड, तो जो पार्ट छोटा सा वीमेन लीडरशिप के बारे में होगा केवल उसी को मैं पढ़ूंगा ना, मैं सारा क्यों पढ़ूंगा, तो उस पर्पज के साथ मैं स्कैन करूंगा कि क्या उसके बारे में कहीं कोई सेंटेंस है, वो मैं पिक कर लूंगा। तो आपको स्किम करना है, स्कैन करना है और अपना जो पर्पज है उसके हिसाब से पढ़ने की कोशिश करें। तो ये तो बातें हो गई रीडिंग के टेक्निक्स के बारे में, जो 4 फैक्टर्स थे वो आपको याद रखने हैं। 4 फैक्टर्स हैं, क्विक जंप, फिक्सेशंस, रिग्रेशन, कॉम्प्रिहेंशंस। वर्ड पे ज़्यादा ध्यान मत दो, जो मैंने बताया है उस पे ध्यान दो। उसका जो मैंने आपको टेक्निक बताई है कि कैसे आप बेटर कर सकते हैं, उनमें जो पहली टेक्निक है वो है आपको चंक में पढ़ना है। दूसरी टेक्निक है आपको बोल के नहीं पढ़ना है। तीसरी टेक्निक है कि आपको रिग्रेशन अवॉइड करना है। चौथी टेक्निक है आपको बी लाइन वाला या कलर वाला यूज करना है। पांचवा है एक पर्पज के साथ रीड करना है। तो ये सारी बातें अगर आप पढ़ लेंगे और ध्यान करेंगे तो आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होने वाली है, और एक बार इस्तेमाल करके देखो, फ़र्क आएगा। ये मैं बताता हूँ कि आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो उससे फ़र्क आएगा, और ये फ़र्क लॉन्ग रन में रीडिंग स्पीड अच्छी होगी, पहली रीडिंग अच्छी होगी, सेकेंड रीडिंग अच्छी होगी, रिवीजन अच्छा होगा, आपका ब्रेन ज़्यादा पिक करेगा, आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, आप एग्जाम में जाएंगे अच्छा परफॉर्म करेंगे, भोकाल होगा, जॉब होगी। सारी चीज़ें सिर्फ आपकी रीडिंग स्पीड पे डिपेंड करती हैं। तो इन सारी बातों को आपको याद रखना है, कनेक्ट करना है। कुछ और भी बातें हैं, जैसे एक पोमोडोरो टेक्निक होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का आपको कंसंट्रेशन होता है, 25 मिनट पढ़ो फिर 5 मिनट ब्रेक लो, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार क्या होता है, आप पढ़ते समय आपको नींद आती है, तो आपका न्यूट्रिशन अच्छा है, बैलेंस डाइट है, फ्रूट्स इंटेक ज़्यादा है, नट्स आप ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा खा के पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, नींद कम आएगी, तो वो भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड। तो रीडिंग का बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से लेना देना है, इंटरेस्ट से लेना देना है, और उसके बाद टेक्निक का लेना देना है। तो आप अगर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो ये सारी बातों को आप ध्यान करेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर पढ़ पाएंगे। तो गोल यही है कि कैसे आप ज़्यादा स्पीड से पढ़ पाएँ, तो उस चीज़ का जवाब देने की कोशिश की गई है इस वीडियो में। इसी तरह की वीडियोज़ हम लोग और लाएँगे, जो भी आपके सवाल होते हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आपका सिर्फ एक काम है, आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं अगर आपने नहीं करा, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ लाऊँगा, अगर आप मिस कर देंगे तो शायद आप 1 साल 2 साल पीछे हो सकते हैं। तो उस पीछे जाने वाली प्रोसेस से आपको अगर बचना है तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। और जिन लोगों को आप बचाना चाहते हैं, या जिन लोगों को आप चाहते हैं कि वो लोग अच्छा पढ़ाई करें, उनसे शेयर करने की कोशिश कीजिए। और ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप उसके लिए भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी तरह की वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे, जो जॉब से रिलेटेड होंगे, आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होंगे, स्ट्रेस से, जो कोचिंग वाले हैंडल नहीं कर रहे हैं वो चीज़ें मैं हैंडल करूँगा। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करना है। और एक बात आपको कमेंट करके बतानी है कि आपकी अभी की रीडिंग स्पीड कौन-सी है, और सबको कमेंट करना है कि अभी आप कितने पेज पढ़ पाते हैं। फिर मैं देखूँगा, फिर मैं बताऊँगा कि और भी इन चीज़ों को कैसे बेटर करते हैं। तो देखता हूँ कि सबसे अच्छी रीडिंग स्पीड किसकी है, और ईमानदारी से कमेंट करना है कि भाई आपकी रीडिंग स्पीड क्या है। इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहिए। जय हिंद।